हेलो फ्रेंड्स। आज मैं हमारी OROP 2 के नहीं इम्प्लीमेंट होने के कारणों पर कुछ चर्चाएं करूंगा। 16/3/2022 को OROP पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया और एक बहुत दिन से पेंडिंग पड़े हुए केस को सुप्रीम कोर्ट ने उस दिन निपटारा किया और सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि 7 नवंबर 2015 का जो भारत सरकार का नोटिफिकेशन था वो सही था और वैलिड था और उसे लागू करने के लिए उन्होंने भारत सरकार को 3 महीने का टाइम दिया था, यानी 16/3/2022 से लेकर के और 16/6/2022 तक OROP की टेबल और इसके एरियर के भुगतान के लिए आदेश दिया था। एक्स सर्विसमैन में बहुत ज़्यादा खुशी थी, बहुत ज़्यादा खुश हुए थे कि 3 महीने लगभग 3 साल से पड़ी हुई ये OROP अब हमें मिल जाएगी। हम इंतज़ार में थे और 31 मई 2022 तो बिल्कुल एकदम लास्ट थी कि उस दिन तक हमारी टेबल्स PCDA द्वारा संचालित कर दी जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और धीरे धीरे 16/6/2022 में निकल गया। इससे एक्स सर्विसमैन में बहुत ज़्यादा रोष पैदा हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसे क्या कारण हुए जिसकी वजह से भारत सरकार ने OROP 2 को लागू नहीं किया। इसके बारे में काफ़ी यूट्यूब चैनलों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, अपने अपने यूट्यूब चैनल पे अपने अपने प्रेजेंटेशन डाले, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। अंत में ये भी एक सवाल आया कि क्या रिव्यू पिटीशन की वजह से ये कोर्ट के आदेश को पालन नहीं किया गया या भारत सरकार देना ही नहीं चाहती है। तो इस बारे में मैं AFVI आर्मर्ड फोर्सेज वेटरन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का जनरल सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। हमने एक पत्र लिखा 18 तारीख को MOD को और DSW को और उनसे अनुरोध किया आप कृपया हमें ये बताएं कि ये OROP 2 जो कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया था किन कारणों से लागू नहीं किया गया। अभी तक उसका जवाब नहीं आया है। जवाब आएगा तो उस समय हम आपको यहाँ पर बता देंगे। इसी बीच में हमने 4 चीज़ें उनसे पूछी हैं। पहला ये कि आप हमें बताएं कि पहला कारण क्या ये है कि भारत सरकार OROP 2 नहीं देना चाहती। दूसरा कारण हमने पूछा क्या PCDA तैयार है और केवल भारत सरकार के क्लियरेंस का इंतज़ार कर रहा है। तीसरा, क्या PCDA अभी तक अपनी टेबल तैयार नहीं कर पाया है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण लेकिन अब सबसे अंतिम ये था कि क्या रिव्यू पिटीशन की वजह से हमें ये OROP नहीं मिल पाई है। हमें काफ़ी शंकाएं थीं जब चुपके से 13/4/2022 को रिव्यू पिटीशन को डाल दिया गया। इसके बावजूद भी हमारे एक्स सर्विसमैन ने पिटीशनर्स को मना किया था कि किसी भी हालत में रिव्यू पिटीशन न डाला जाए और लगभग 3 साल से जो ड्यू है हमारी OROP वो हमें मिल जाए। लेकिन पिटीशनर्स ने रिव्यू पिटीशन डाल दिया और पता हमें चला कुछ काफ़ी दिन के बाद। शंकाएं यही रही और यही बातें बताई जाती रहीं कि रिव्यू पिटीशन का ऐसी जजमेंट से कोई संबंध नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अलग है और रिव्यू पिटीशन अलग है। हमें यही बताया और आज भी यही बताया जा रहा है। हमने जयपुर में वकीलों से पूछा तो उन्होंने बताया कि जो कोई केस कोई कोर्ट निर्णय दे देता है और यदि उस पर कोई रिव्यू पिटीशन लग जाती है तो वो कोर्ट का निर्णय अंतिम नहीं होता जब तक कि रिव्यू पिटीशन का निपटारा नहीं हो जाता। यही बात हमने सुप्रीम कोर्ट के वकीलों से पूछी तो उन्होंने भी यही बताया कि अब तक जितने भी यूट्यूब चैनल्स पर जो कुछ भी बताया जा रहा है, जितनी भी उत्तेजनाएं एक्स में हो रही हैं वो सब झूठी हैं। जब तक रिव्यू पिटीशन का निपटारा नहीं होगा भारत सरकार आपको OROP नहीं देगी और इन वकीलों की बातें बिल्कुल सही साबित हुई और हमको OROP नहीं मिली। लेकिन आज भी जो पिटीशनर्स हैं वो यही बता रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन का ऐसी जजमेंट से कोई लेना देना नहीं है। हमको एक वकील ने बताया कि आप ये बताइए कि जो पिटीशनर है वो उसका केस है वही तो उस केस को लागू करवाना चाहता है
और वही व्यक्ति उसी केस के अगेंस्ट में रिव्यू पिटीशन डालता है, तो आप ये बताइए कि भारत सरकार आपको OROP कैसे देगी। बात को समझ में आई और बात अभी यही समझ में आ रही है कि केवल और केवल रिव्यू पिटीशन की वजह से हमें OROP नहीं मिल पाई है। हमने पत्र लिखा है, 18/6/2022 को लिखा है, हम 4 बिंदु वहाँ पर डाले हैं। हम सभी से अनुरोध करते हैं, सभी एक्स सर्विसमैन ऑर्गेनाइजेशन से अनुरोध करते हैं कि वो भारत सरकार को पत्र लिखें और उनसे पूछें कि किन कारणों से हमारी OROP 2 लागू नहीं हुई। और साथ में हमने भारत सरकार से ये भी अनुरोध किया है कि उनका कोई प्रतिनिधि नेशनल न्यूज़ चैनल पर आकर के ये डिक्लेयर करें कि इन कारणों से हमारी OROP 2 लागू नहीं हुई है। हमने कहा है उनसे कि एक थोड़ी सी वजह से लोगों में किसी प्रकार की अशांति, किसी प्रकार का एजिटेशन पैदा करना ठीक नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी बात कहने से अदरवाइज लोग एजिटेशन का मन बना रहे हैं, जंतर मंतर में पहुंचने की बातें कर रहे हैं। और इस जंतर मंतर में पहुंचने को, भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने के लिए बहुत ज़रूरी है कि भारत सरकार सामने आए और बताए कि किन कारणों से ये OROP नहीं मिली है। थैंक यू, धन्यवाद।